हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कतिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसमें कुछ फॉर्म हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए हैं। लास्ट वन वाला जो फॉर्म हम लोगों ने देखा था वो था पार्टनरशिप, जिसके रिलेटेड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके कितने टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। क्लियर? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो भी कितने टाइप का हो सकता है, या तो फिर हम लोग को कौन कौन से तरीके से हम लोग ये पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मेनली वी हैव ए 3 टाइप। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट। आप टाइम लिमिट के हिसाब से भी अपना पार्टनरशिप फॉर्म है उसको क्रिएट कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, सेकेंड वन इज लायबिलिटी के हिसाब से भी आप पार्टनरशिप फॉर्म को एस्टैब्लिश कर सकते हो। और थर्ड वन है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी आप अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? टाइम लिमिट के हिसाब से जो है ना उसके अंदर 3 सब टाइप है। एक तो आप एट विल से कर सकते हो, यानी कि आप जब चाहते हो तब तक कर सकते हो। फिर सेकेंड वन है डिसाइडेड टाइम के पीरियड के साथ, यानी कि टर्म पार्टनरशिप कर सकते हो, कोई फिक्स टाइम पीरियड होगा उतने तक करोगे। और फिर देन आफ्टर है कि आप कोई स्पेशल वर्क के लिए करते हो तो आप टाइम लिमिट के हिसाब से एट विल, टर्म और स्पेशल वर्क या स्पेशल जॉब के लिए आप पार्टनरशिप फ्रेम कर सकते हो। क्लियर? फिर अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, लायबिलिटी के हिसाब से कैसे कर सकते हैं कि भाई लायबिलिटी आप लिमिटेड थ्रू भी जा सकते हो या तो फिर अनलिमिटेड के थ्रू भी जा सकते हो। क्लियर? यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म विथ लिमिटेड लायबिलिटी और सेकेंड वन विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर? फिर लास्ट में अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि भाई रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म या तो फिर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो। जैसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है बट इट्स एडवाइजेबल। क्लियर? तो जो फर्स्ट वन टाइम लिमिट है उसके अंदर हमारे पास ये 3 टाइप्स है। ये जो है हमारे पास वो है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। क्लियर? अब हम लोग उसको डीपली देखते हैं कि ये टाइम लिमिट के अंदर क्या क्या कंसिडर होता है, कैसे फ्रेम होगा, क्या पार्टनरशिप है तो उसको कौन सा नाम दिया जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, यानी कि टाइम लिमिट के हिसाब से वी हैव 3 सब टाइप्स। क्लियर? तो फर्स्ट वन है पार्टनरशिप एट विल, यानी कि उसके नेम के हिसाब से थोड़ा बहुत आइडिया हमें आ सकता है कि हम लोग ऐसा कोई पार्टनरशिप फ्रेम करने वाले हैं कि जो हम लोग जब तक चाहेंगे तब तक चलाएंगे और अगर किसी ने भी मना किया तो हम लोग बंद कर देंगे। क्लियर? तो वहाँ पे देखते हैं इन दिस टाइप लाइफ स्पान ऑफ अ फर्म डिपेंड्स अपॉन द विशेस ऑफ द पार्टनर, यानी कि हम लोग जब तक चाहेंगे तब तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर कोई नहीं चाहता है तो हम लोग उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज अ नो टाइम लिमिट, यानी कि यहाँ पे टाइम का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जब तक अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाहो आप चला सकते हो। क्लियर? द फर्म एग्जिस्ट टिल देयर इज अ यूनिटी एंड एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स, यानी कि ये फर्म कब तक चल सकता है जब तक सबके बीच में यूनिटी होगी और अग्रीमेंट होगा, यानी कि सब लोग एक ही ओपिनियन के साथ अग्री करते हैं तो ही ये पार्टनरशिप पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि विल के हिसाब से क्या है कि भाई हम लोग जब तक चाहते हैं, कब तक लोग चाहेंगे कि ये कंटिन्यू हो, जब तक आप सबके बीच में यूनिटी होगा तब तक। क्लियर? यानी कि पार्टनर्स के बीच में। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर विशेज टू डिसॉल्व द फर्म, यानी कि अगर कोई एक भी पार्टनर ऐसा चाहता है कि मुझे अब ये पार्टनरशिप में कंटिन्यू नहीं करना है, देन अकॉर्डिंग टू लॉ बाय गिविंग अ नोटिस ही कैन ब्रिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि लॉ को फॉलो करते हुए वो नोटिस इश्यू करेगा अपने बाकी के पार्टनर्स के लिए और फिर क्या करेगा, डिसॉल्यूशन के लिए डिमांड कर सकता है। क्लियर? यानी कि पार्टनरशिप एट विल में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं मेनली कि भाई आप लोग जब तक चाहोगे, यानी कि सारे पार्टनर जब तक चाहेंगे तब तक चला सकते हैं, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। कब तक चलेगा? जब सब एक ओपिनियन के साथ अग्री होते हैं तब तक चलेगा और अगर कोई एक भी कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो वो डिसॉल्यूशन के लिए डिमांड कर सकता है। क्लियर? सेकेंड वन है टर्म पार्टनरशिप। टर्म पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, उसके नेम के हिसाब से टर्म का मतलब होता है टाइम लिमिट। अब अगर हम लोग पहले से कुछ टाइम लिमिट फिक्स कर देते कि भाई चलो हमारा जो पार्टनरशिप है वो 1 ईयर तक चलेगा, तो ये 1 ईयर हमारा क्या हो जाएगा, टर्म पीरियड हो जाएगा, टर्म हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ इतने टाइम पीरियड के लिए, कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फ्रेम करते हैं तो वो बन जाएगा हमारा टर्म पार्टनरशिप। क्लियर? व्हेन इन अ पार्टनरशिप डीड द टाइम लिमिट ऑफ अ पार्टनरशिप इज मेंशन्ड, यानी कि हम लोगों ने हमारे पार्टनरशिप डीड में, हमारे अग्रीमेंट में जब भी एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया है, एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया है कि इतने टाइम तक ही चलेगा, तो वो पार्टनरशिप हमारा क्या बन जाएगा, टर्म पार्टनरशिप। क्लियर?
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ टाइम लिमिट द फॉर्म इज डिजॉल्व्ड ऑटोमेटिकली, यानी कि जब भी हमारा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारा 1 ईयर का पार्टनरशिप है, तो जब भी ये 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। क्लियर? इफ ऑल पार्टनर्स अग्री देन टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। अगर सारे पार्टनर का बहुत ही अच्छा जम रहा है और बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, अगर वो ऐसा चाहते हैं कि हम लोग ये जो पार्टनरशिप है वो और कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करें, तो वो लोग म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वो लोग कर सकते हैं। क्लियर? फिर थर्ड वन है पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, यानी कि अगर हम लोग कोई स्पेशल वर्क के लिए ही सिर्फ पार्टनरशिप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल है कि चलो अगर हमारे यहाँ पे काइट फेस्टिवल आ रहा है तो हम लोग, हमारा स्पेशल वर्क यही है कि हम लोग काइट सेलिंग करेंगे कुछ 1 मंथ के लिए। क्लियर? तो हम लोगों ने स्पेशल वर्क कौन सा डिसाइड किया है कि काइट सेलिंग करना है ऑन काइट फेस्टिवल। क्लियर? तो वो स्पेसिफिक वर्क के लिए हम लोग अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं तो वो क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, यानी कि जब भी वो वर्क खत्म हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज एस्टैब्लिश्ड फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेशल जॉब, यानी कि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही पार्टनरशिप फ्रेम करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। क्लियर? देन इट्स कॉल्ड द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफाइड वर्क द फॉर्म इज अ डिजॉल्व ऑटोमेटिकली, यानी कि जब भी हमारा जो एक पर्टिकुलर काम है, पर्टिकुलर जॉब है वो खत्म हो जाएगा तो हमारा पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, रोड, कैनाल, ETC। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं ऐसा ब्रिज या तो फिर रोड, रेलवे ऐसा बनाने का। क्लियर? तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती है कि भाई चलो आपको ये ब्रिज बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई 2-3 पार्टनर मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो जब भी ये ब्रिज पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हमारा पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? यानी कि हम लोगों ने कोई एक काम करने के लिए पार्टनरशिप बनाया है, तो जब भी वो काम खत्म हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये हुआ हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि एट विल, आप जब तक चाहो तब तक, टर्म के हिसाब से, यानी कि आपका टाइम लिमिट पहले से फिक्स है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद खत्म हो जाएगा। और फिर है फॉर स्पेसिफिक वर्क, यानी कि आप कोई स्पेशल वर्क, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप पार्टनरशिप करते हो, जब भी वो वर्क खत्म होगा आपका पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के हिसाब से वी हैव 2 सब टाइप्स। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर्म विथ लिमिटेड लायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब नेम के हिसाब से हमें आइडिया तो आ ही गया होगा कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी है तो उसका लायबिलिटी सर्टेन पॉइंट तक लिमिट होगा, और अनलिमिटेड है तो कुछ भी हो जाए उसको कंपल्सरी वहाँ पे लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट वन देखते हैं, पार्टनरशिप फर्म विथ लिमिटेड लायबिलिटी। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम में ऐसा देखने को मिलता है कि उसका लायबिलिटी लिमिटेड हो, क्योंकि किसी ना किसी को तो लायबिलिटी पे करना ही पड़ेगा। तो हम लोग सारे पार्टनर्स को लिमिटेड लायबिलिटी के साथ अपॉइंट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई एक्सक्लूडिंग वन पार्टनर ऑफ फर्म ऑल अदर पार्टनर्स लायबिलिटी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, लायबिलिटी कैन बी कैप्ट लिमिटेड। क्लियर? यहाँ पे लाइब्रेरी लिख दिया है तो वो लायबिलिटी कर देना है आपको। क्लियर? एक्सक्लूडिंग वन पार्टनर ऑफ फर्म, यानी कि एक पार्टनर को बात करते सिवाय जितने भी पार्टनर बचते हैं उन सबको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी के लिए रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें एक पार्टनर तो ऐसा रखना ही पड़ेगा कि जिसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे अगर कोई डेप्थ होता है, कोई पेमेंट करना है, तो सारे पार्टनर तो चलो ऐसा बोल देंगे कि मेरी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, तो पे कौन करेगा, तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। तो कंपल्सरी मिनिमम एटलीस्ट वन पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ रख सकते हैं और बाकी सारे पार्टनर को लिमिटेड लायबिलिटी के साथ अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? सेकेंड वन इज दैट पार्टनरशिप फॉर्म विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऑफ कोर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो कुछ भी हो जाए, आपके पास पैसे है नहीं है, आप कैसे भी मैनेज करो, तो आपको कंपल्सरी पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर? द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड फॉर ऑल पार्टनर्स, यानी कि अगर ऐसा फॉर्म हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं तो ये फॉर्म के अंदर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होने वाली है, अनलिमिटेड। लिमिटेड में क्या था, एक पार्टनर को तो हमें अनलिमिटेड रखना ही पड़ेगा, बाकी के सारे को क्या रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड में सारे पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले होने वाले हैं।
इफ डेप्ट्स ऑफ द फर्म इंक्रीज मोर देन द असेट, यानी कि हमारे पास जितने असेट है, हमारे पास जितनी प्रॉपर्टीज़ है, अगर उससे ज़्यादा हमारा डेप्ट बढ़ जाता है, यानी कि हमारे बिजनेस में जितना पैसा है उससे ज़्यादा हमारा पेमेंट बन जाता है, डेप्ट बन जाता है, देन ईच पार्टनर हैज़ टू पे द डेप्ट ऑफ अ बिजनेस इवन बाय सेलिंग पर्सनल प्रॉपर्टीज़, यानी कि बाकी के सारे पार्टनर्स को, जितने भी पार्टनर्स हमारे यहाँ पे है सारे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले हैं, तो सारे पार्टनर्स को कंपलसरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी ये डेप्ट पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। एक तो विथ लिमिटेड लायबिलिटी हो सकता है, उसमें क्या होगा, वन पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड बाकी के सारे लिमिटेड। सेकेंड वन इज विथ अनलिमिटेड लायबिलिटीज, यानी कि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होने वाली है, अनलिमिटेड होने वाली है। क्लियर? अब नेक्स्ट वन जो है हमारा है वो अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो वी हैव ए सब टाइप्स, फर्स्ट वन इज दैट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म एंड सेकेंड वन इज अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर? तो रजिस्टर्ड में फर्स्ट वन देखते हैं, द पार्टनरशिप फॉर्म विच इज अ रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, यानी कि हमारा जो फॉर्म है, अगर हम लोग हमारी कंपनी का या फिर हमारे स्टेट का जहाँ पे भी रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे जाके अगर कंपनी रजिस्ट्रार के पास हम लोग ये पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करवाते हैं, देन सच फॉर्म इज कॉल्ड अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। कहाँ पे करना पड़ेगा, विथ रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म। क्लियर? वहाँ पे जाके हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सच अ फॉर्म कैन अप्रोच कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द रिकवरी ऑफ अ डेप्ट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे मेन एडवांटेजेस क्या होगा रजिस्ट्रेशन का गाइस, कि अगर आपको थर्ड पार्टी से पेमेंट लेना है या फिर व्हाटएवर कोई भी अगर उसके साथ ट्रांजैक्शन होता है और अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मुझे इसके ऊपर लीगली चलना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रॉड कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस भी कर सकते हो, क्योंकि आपका फर्म रजिस्टर्ड है तो आपके पास प्रूफ भी होंगे और कोर्ट आपको अच्छे से अच्छी हेल्प भी करेगा। क्लियर? एंड इट्स नॉट कंपल्सरी बट एडवाइजेबल। हाँ, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप करवाते हो तो कुछ सिचुएशन में आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी के ऊपर केस करना है तो आपका कंपनी, आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होगा तो आप उसको क्लैरिफाई केस कर पाओगे। क्लियर? फिर सेकेंड वन है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, आप ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हो। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आपका जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो ये क्या बन जाएगा, देन इट्स कॉल्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। सच फर्म्स इट्स डिफिकल्ट टू रिकवर दैट डेप्ट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि अगर आप ऐसा कोई पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू कर रहे हो, अगर थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई झगड़ा हो जाता है व्हाटएवर कोई भी बेसिस के ऊपर, और अगर आप राइट हो, आपको उसके ऊपर केस करना है लेकिन आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप प्रूफ कैसे दिखाओगे कि भाई ये सब कुछ हुआ है। क्लियर? तो आपको ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी हो जाएगा प्लस डिफिकल्ट हो जाएगा और गारंटी नहीं है कि आपको जस्टिस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन में मेन फ़ायदा हमारा यही है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो अगर आपका थर्ड पार्टी के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप उसको कोर्ट में भी केस कर सकते हो और इजीली आप सारे प्रूफ दिखा सकते हो क्योंकि यू आर रजिस्टर्ड। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है कि ये मेरा ही पार्टनरशिप फॉर्म है एंड ऑल दैट, और अगर थर्ड पार्टी से के साथ कोई प्रॉब्लम्स हुआ है तो उसमें आपको जस्टिस मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक की टाइप्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि हम लोगों ने इतने सारे टाइप्स देखे कि अलग अलग टाइप से हम लोग पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मेनली 3 टाइप थे, उसके अंदर सब पॉइंट्स थे। फर्स्ट वन था टाइम लिमिट के हिसाब से, तो आप एट विल भी कर सकते हो, जब तक चाहो तब तक। टर्म के हिसाब से टाइम पीरियड पहले से फिक्स होगा, और फिर स्पेशल वर्क के लिए वर्क खत्म, पार्टनरशिप खत्म। क्लियर? सेकेंड वन था लायबिलिटी के हिसाब से, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड में क्या है कि एक पार्टनर अनलिमिटेड वाला और बाकी सारे लिमिटेड वाले, और लिमिटेड में क्या है, सारे पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटीज के होने वाले हैं, और अगर कहीं पे भी डेप्थ हुआ तो पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी हमें हमारा डेप्थ सेटल करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और थर्ड वन है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो तो रजिस्टर्ड हो जाओगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो तो अनरजिस्टर्ड कहलाओगे। क्लियर? रजिस्ट्रेशन में मेन फ़ायदा यही है,
अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है और अगर हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे लिए प्रोसेस ईजी हो जाएगा और जस्टिस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और अनदर साइड अगर आपका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको थर्ड पार्टी से जस्टिस या तो फिर अगर आपके साथ चीटिंग फ्रॉड होता है तो आपके पास कोई इतना ठोस प्रूफ नहीं होगा क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, तो वहाँ पे जस्टिस मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय गाइज।